नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीजी कॉमर्स क्लासेस पे स्वागत है। ये चैनल आप लोगों को क्लास 12th बिहार बोर्ड के कॉमर्स सब्जेक्ट्स का तैयारी कराता है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज से अब मात्र 6 दिन ही बचा हुआ है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम को। मात्र 6 दिन ही बचा हुआ है और इन 6 दिन में हम ऐसा क्या पढ़ लें जिससे हमारा एग्ज़ाम अच्छे से निकले और कम से कम ज़्यादा नहीं तो हम लोग फर्स्ट डिवीज़न भी आराम से हम लोग लाए। तो फ्रेंड्स इसके लिए तो बच्चों इसके लिए हमारा जो संस्था है डीजी कॉमर्स क्लासेस ये आप लोगों के लिए वन शॉट रिवीजन जो है वो कराएगा, जो कि वन शॉट रिवीजन कराएगा। एक मिनट बच्चों रुक जाइए। जो कि आप लोगों को वन शॉट रिवीजन कराएगा, जिसमें आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट्स यानी कि अकाउंटेंसी, पीएसटी, ईपीएस और इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज वन चैप्टर का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। 2, 3 का भी अपलोड कर दिया है, 2 और 3 का भी अपलोड कर दिया है। ये जो है वो हम लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज़ का 4th चैप्टर है और चैप्टर वाइज हम लोग टेस्ट करा रहे हैं। और इस पीडीएफ में जो अभी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन बैंक कहाँ से, तो सर क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। और साथ ही बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है वहाँ से लिया गया है। इस पीडीएफ का लिंक आप लोगों को मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि आप लोगों को ये पीडीएफ का लिंक कहाँ से मिलेगा, जहाँ से आप उसको डाउनलोड करके और पढ़ सकते हो। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्लानिंग, जो कि बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 4 है। इसका हम लोग आज सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है प्लानिंग इज, यानी प्लानिंग क्या है। तो प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एंड मेंटल प्रोसेस। यानी प्लानिंग जो है वो एक गोल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड और मेंटल प्रोसेस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन, यानी प्लानिंग किस पे बेस्ड होता है, तो पास्ट पे, यानी हमारे कंपनी में पास्ट में जो क्या हुआ है उसी के आधार पे हम लोग आगे का प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। आप लोगों को मैं इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से इसके याद कर सके। और साथ ही जो हमारा बीएसटी का है वो 3 फरवरी को जो एग्ज़ाम होगा बीएसटी का फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम जो 3 फरवरी को होगा, तो हम लोग 2 फरवरी की रात 8 बजे जो है वो इसका वन शॉट ऑल चैप्टर्स फ्रॉम चैप्टर 1 to 12 का ऑल ऑब्जेक्टिव्स करेंगे रिवीजन। तो चलिए हम लोग इस दिन, आप अगर अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वन शॉट जो रिवीजन है चैप्टर 1 to 12 ये आप लोग आसानी से कर पाए। चलिए इस दिन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ऑप्शंस के साथ होगा। क्या होगा, तो ऑप्शंस के साथ होगा। आज बस क्वेश्चन एंड आंसर डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 नंबर। बजट रिफर्स टू, यानी बजट किसको रिफर करता है, तो बजट जो है वो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म को रिफर करता है। यानी बजट जो है वो जो एक्सप्रेस्ड होता है न्यूमेरिकल टर्म्स उसी को एक्सपेक्ट करके उसी का रिजल्ट बताता है। 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अ गोल प्लान इज, यानी गोल प्लान जो होता है वो क्या होता है, तो फ्लेक्सिबल होता है। गोल प्लान इज फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट 5 नंबर। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टैरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर, यानी जॉर्ज आर टैरी के अनुसार प्लानिंग के कितने टाइप्स हैं, तो इसका आंसर होगा 4, यानी जॉर्ज आर टैरी के अनुसार प्लानिंग के 4 टाइप्स होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है प्लानिंग इज, यानी प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग इज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी प्लानिंग जो है वो पास्ट बीता हुआ, वर्तमान और फ्यूचर यानी कि भविष्य पे निर्भर होता है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। डैश इज द मेथड ऑफ कंप्लीट वर्क, यानी कि क्या वो कौन सा मेथड है जो वर्क को कंप्लीट करता है, तो प्रोसेस, यानी लगे रहना। प्रोसेस इज द मेथड विच कंप्लीट वर्क।
7 का आंसर प्रोसेस है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, यानी ये जो स्टेटमेंट है अ प्लान इज अ ट्रैप ऑफ कैप्चर द फ्यूचर, ये किसने कहा था? तो इसका आंसर एलेन होगा। एलेन ने कहा था प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर। 9 नंबर क्वेश्चन। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डैश, यानी प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? तो व्हाट टू डू, यानी क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हाउ टू डू, कैसे करना है। प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू, यानी क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। प्लानिंग ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज सेकेंडरी, यानी प्लानिंग का कौन सा फंक्शंस मैनेजमेंट है? तो सेकेंडरी फंक्शन जो है प्लानिंग का वो मैनेजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। फॉर्मेशन ऑफ प्रोग्राम इज इसेंशियल फॉर साइंटिफिक डैश, यानी प्रोग्राम का जो फॉर्मेशन है वो इसेंशियल किस लिए है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए है। इसका आंसर मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, यानी कौन जो है वो प्लानिंग का लिमिटेशन नहीं है? तो बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के बेस पे प्लानिंग का जो है वो लिमिटेशन नहीं है। ये था हम लोगों का, ये जो था ये हम लोगों का चैप्टर 4 का जो था वो प्लानिंग का, चैप्टर 4 का प्लानिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि बार बार एग्ज़ाम में रिपीट करते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस था। अब हम लोग करेंगे चैप्टर 5। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे 2 फरवरी के रात 8 बजे का जो क्लास है वो आप हमारे साथ जुड़ के करें और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दें। तो चलिए हम लोग चैप्टर 5 करते हैं, ठीक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का है, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ ऑफिसर, आंसर इसका ऑफिसर होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? तो ऑफिसर का होता है, यानी जो ऑफिस में जो वर्क करता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 2। देयर इज़ नो फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है कहाँ? तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच डज नॉट फॉलो द स्क्लेर चेन इज, जो स्क्लेर चेन को फॉलो नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल, उसको हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। अ टॉल स्ट्रक्चर है, यानी लंबे स्ट्रक्चर में क्या होता है? वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है, यानी टॉल स्ट्रक्चर है जो वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। देयर इज़ नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। द स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस आर, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस का स्टेप्स कितना है? तो वो 4 है। 4 स्टेप्स टू ऑर्गेनाइजेशन, 4 स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 नंबर। अकॉर्डिंग टू नॉर्च एंड ओडोनेल द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर, यानी नॉर्च एंड ओडोनेल के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन के कितने स्टेप्स हैं? तो 7 स्टेप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू, यानी सेंट्रलाइजेशन जो है वो किसको रिफर करता है? तो क्रिएटिंग प्रॉफिट सेंटर को जो है वो सेंट्रलाइजेशन रिफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज द बेसिस ऑफ फंक्शंस इज अ पार्ट ऑफ, यानी ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो किसके बेस पे फंक्शंस का पार्ट है? तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस के बेस का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। अथॉरिटी कैन बी नॉट बी डेलीगेटेड ऑफ सीक्रेट वर्क, यानी सीक्रेट वर्क का जो किसका अथॉरिटी डेलीगेट नहीं होता है, यानी नहीं बताया जाता है, तो सीक्रेट वर्क का जो है वो अथॉरिटी डेलीगेट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, यानी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो है वो किस में इन्वॉल्व होता है?
तो कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होता है। 12 नंबर क्वेश्चन, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज अ पार्ट ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर होगा यानी एक्टिविटीज़ का ग्रुपिंग करना ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन पे एक्टिविटीज़ को ग्रुपिंग करना किसका पार्ट कहलाता है, तो डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट कहलाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू, यानी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट किसको रिफर करता है, तो वो रिफर करता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड अंडर अ सुपीरियर, यानी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर करता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड अ सुपीरियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा अगला, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट अराइज स्पॉन्टेनियस ड्यू टू इंटरेक्शंस एट वर्क इज कॉल्ड, यानी कि नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए किसको इंटरेक्ट करना पड़ता है अपने काम में, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरेक्ट करना पड़ता है यानी दर्शाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू, यानी सेंट्रलाइजेशन जो है वो क्या रिफर करता है, सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू रिटेंशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी। तो सेंट्रलाइजेशन जो है वो रिफर करता है रिटेंशंस ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, ये आंसर सही है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, फॉर डेलीगेशन ऑफ बी इफेक्टिव इट इज इसेंशियल दैट रिस्पॉन्स बी अकम्पेन्ड विथ नेसेसरी, यानी किस चीज़ में है जिसका डेलीगेशन जो है वो इफेक्टिव होता है और इसेंशियल होता है, जो कि रिस्पॉन्स करता है अकम्पेन्ड विथ नेसेसरी के साथ, तो वो जो है वो अथॉरिटी है, उसका डेलीगेशन इफेक्टिव होता है और इसेंशियल भी होता है, साथ ही रिस्पॉन्स करता है अकम्पाइंड विथ नेसेसरी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट इट डिस्ट्रॉयज इट, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रेजेंट्स बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट इट डिस्ट्रॉयज इट, ये किसने कहा था, तो ये जो है हमारे ड्रॉकर ने कहा था। ड्रॉकर जो थे वो अमेरिका के एक अकाउंटेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन फॉर गिविंग राइज टू ह्यूमेरस इज कॉल्ड, यानी कि ह्यूमेरस को वो ऑर्गेनाइजेशंस जिसको जो जाना जाता है ह्यूमेरस को फॉर्म करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, यानी कि डेलीगेशन किस में होता है, तो अथॉरिटी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड होता है किस में, तो वो जो है वो इनफॉर्मल में ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड होता है। 21 नंबर क्वेश्चन, इन केस ऑफ इनफॉर्मल अथॉरिटी आर, यानी इनफॉर्मल अथॉरिटी के केस में क्या होता है, तो सेंट्रलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, इन लार्ज साइज एंटरप्राइज डेलीगेशन इज, यानी लार्ज साइज में जो है वो एंटरप्राइज डेलीगेशन करता है किस में, क्या होता है, तो वो कंपलसरी होता है, लार्ज साइज में एंटरप्राइज डेलीगेशन कंपलसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, यानी कौन सा पार्ट है जो कौन सा एलिमेंट है जो डेलीगेशन का हिस्सा नहीं है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेलीगेशन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, डैश ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म्ड, यानी कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑटोमेटिकली फॉर्म होता है, तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये नहीं होगा बच्चों, गलती से टाइप हो गया। फॉर्मल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑटोमेटिकली फॉर्म होता है। तो ये था हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चंस का चैप्टर का, ये था हमारे ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का 24 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि चैप्टर 5 है, और चैप्टर 4 में हम लोगों ने टोटल ऑब्जेक्टिव 12 पढ़े हैं, यानी कि इस वीडियो में आप लोगों को 36 ऑब्जेक्टिव्स मिले हैं, जिसको आप लोग याद कर लेंगे। तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है
बोर्ड एग्ज़ाम में आप लोगों का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें से नहीं छूटेगा। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो का PDF इस क्वेश्चंस का PDF डाउनलोड कर लें, PDF अगर आप लेना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 993 हमारा व्हाट्सएप नंबर है 99 393 19 390। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को जॉइन फॉर PDF मैसेज करना है 9939931930। इस नंबर पे आप लोगों को मैसेज करना है जॉइन फॉर PDF। आप लोगों को हमारे DG कॉमर्स क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप जो है व्हाट्सएप ग्रुप उसमें आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। अभी कुछ प्रॉब्लम होने के कारण ही अभी जो है वो लिंक शेयर नहीं हो पा रहा है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसीलिए लिंक जो है वो शेयर नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को फिर से नंबर बता देता हूँ 99 393 19 390। इस पर आप लोगों को मैसेज करना है जॉइन फॉर PDF मैसेज करना है। आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो में अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। और साथ ही अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है ताकि हम लोग आगे आपके लिए अच्छा कर सकें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।